आर्टिकल 370 को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। 3 फैसले, लेकिन सभी एक मत सीजेआई की ओर से कहा गया। आर्टिकल 370 को लेकर 5 जजों की बेंच बैठी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसको अलग स्टेटस जो देने की बात की जाती है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की बात है। आर्टिकल 370 के तहत उनको एक अलग एंटिटी के तहत देखा जाता है। वहाँ तमाम चीज़ें वो लागू नहीं हो सकती। जैसे कहा गया, देखिए वहाँ SC/ST को कोई न्याय नहीं मिलता था, वहाँ आप जमीन जाके नहीं खरीद सकते थे। तमाम जो बंधनें थी वो बंधनें वहाँ थी। बिल्कुल 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 देखिए कोर्ट का फैसला एक एक करके आ रहा है। मैं आपको बता, कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। ये क्लियर हो गया, अस्थायी प्रावधान नहीं था। इसी बात को लेकर सबसे बड़ा जिक्र था। ये सबसे बड़ी खबर है प्रणय, इस बात की इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट ने मान लिया है कि आर्टिकल 370, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र था कि ये अस्थायी प्रावधान है या अस्थायी, तो कोर्ट ने माना है कि ये अस्थायी प्रावधान था, ये परमानेंट नहीं था, इसको हटाया जा सकता था। ये बार बार केंद्र सरकार इसी बात की दलील दे रही थी कि ये टेम्पररी था, ये परमानेंट नहीं था। ये सब अब तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। 3 फैसले, लेकिन सभी एक मत सीजेआई की ओर से कहा गया है। आर्टिकल 370 को लेकर 5 जजों की ये बेंच बैठी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज आर्टिकल 370 पर क्या वाकई फाइनल फैसला है, वो सामने आ जाएगा। आर्टिकल 370 को लेकर ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। करके चीजें निकल के आने लगी, अब फैसला आना शुरू हो गया कोर्ट का। कोर्ट ने पहले अपने जो भी रिजर्व जो बातें थी वो कही है, जो कहा जाए जितने जो इसमें अपील किया गया था उनकी बातों को सुना था, उसके आधार पर अपनी बात करो। एक एक करके फैसला आना शुरू हो गया। ये बड़ा फैसला है। देखिए ये इसी बात को लेकर जिरह किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष बार बार कहता था फैसले, लेकिन सभी एक मत सीजेआई की ओर से कहा गया। ये बड़ा फैसला आर्टिकल 370 को लेकर 5 जजों की बेंच बैठी है। साथ ही आज कहीं ना कहीं जो फाइनल फैसला है 370 आर्टिकल पर, वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, हमारे सहयोगी लगातार खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहीं ना कहीं जो कि संप्रभुता की बात से अलग से संप्रभुता की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जम्मू कश्मीर के जो नेता थे, चाहे तमाम जो पक्ष थे, उनको खारिज किया है। बोला है कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर ने विलय किया भारत में, उसी दिन से वो भारत का राज्य हो गया। भारत के उसकी संप्रभुता अपनी नहीं रही, वो भारत के संप्रभुता के अधीन आ गया। और साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था कि ये मामला प्रावधान अस्थाई है या अस्थाई है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या 370 को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, कोई प्रावधान था कि नहीं। तो 1957 में ही के हवाला देकर केंद्र सरकार बार बार कहती थी कि वहां लिखा गया है कि इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोविजन। तो टेम्पररी जो था वो टेम्पररी मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये टेम्पररी था, ये अस्थायी था। तो 3 फैसले, और क्या था, क्या वाकई ये अस्थायी था, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। आर्टिकल 370 बड़ी खबर आ रही है एक और। बिल्कुल 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 देखिए दूसरा बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। ये मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, यानी जिस बात की संविधान सभा खत्म करने के बाद जो विधानसभा की बात थी, उसी को पावर है या फिर राष्ट्रपति उसमें दखल दे सकते हैं। इस बात का जो मामला था उसमें साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो 1957 में खत्म हुई, उसके हटने के बाद से आर्टिकल 370 को खत्म करने, निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। यानी अब मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 370 हटाया गया है, जो सुप्रीम राष्ट्रपति ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। भले ही ये संविधान सभा अस्तित्व में ना हो, लेकिन उसके बावजूद तो आपको बता दें बड़ी खबर आर्टिकल 370 को लेकर, ये बड़ी खबर है। 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है और जो फैसला लिया गया है वो सही है, ये भी कहा गया। कुल 3 फैसले सुनाए
और साथ ही कई सवालों पर संवैधानिक पीठ मामले में क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं, भले ही तब संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। संविधान सभा चूंकि आप जान रहे हैं 1957 में खत्म हो गया है, उसके बाद ये अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, दो बात होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको पास करना और पार्लियामेंट में इसको कानून ले आके पास करने की बात थी। तो कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रपति फैसला लेते हैं, ये कैबिनेट के फैसले को के सलाह के आधार पर लेते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो कहीं ना कहीं जो उस समय की सरकार होती है, उस समय की जो कैबिनेट होती है, उसके सलाह के आधार पे। से आपको रूबरू करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। आर्टिकल 356 पर चर्चा की है कोर्ट ने, और उसने कहा है कि 356 के तहत किस तरह से केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के काम में कितना दखल दे सके, क्योंकि राज्य सरकार का सारा काम केंद्र सरकार के पास आ जाता है, उसका बजट भी केंद्र सरकार पेश करती है, राष्ट्रपति शासन होता है। आप गौर किया होगा, आपने एक बहुत बड़ा मामला आया था उत्तराखंड के मामले में बजट पेश करने का अधिकार केंद्र सरकार ने लिया था, और उसके बाद उत्तराखंड में सरकार बने बचे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही 2 घंटे के लिए, मुझे आज भी याद है कि 2 घंटे के लिए सदन को खोला गया था। 2 घंटे के लिए विधानसभा में वहां पे बहुमत परीक्षण करना था। हालांकि हरीश रावत उसमें जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के पास जो अधिकार होता है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास आ जाता है। तो धारा 370 अस्थायी प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट की